मीसा भारती जी को कैसे आंकते हैं आप इस चुनाव में? देखिए, जिस परिवार से वो आती हैं, उस परिवार में समाज का भला करना, राष्ट्र का भला करना किसी ने नहीं सिखलाया है उनको। पहले समाज और राष्ट्र का भला करना सीखें, उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में आवे। किसको चुन के भेजेंगे यहाँ से? हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ और रामकृपाल जी के साथ कि नहीं? रामकृपाल जी के चेहरे पे या मोदी जी के चेहरे पे? दोनों का चेहरा यहाँ काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं रामकृपाल। रामकृपाल जी हम लोग का हर सुख दुख में साथ रहते हैं। एक सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी निमंत्रण दीजिएगा तो आते हैं। और मीसा जी दिखती हैं कि नहीं? भाई आप लोग खुद जान सकते हैं। नहीं, आपके फील्ड में यहाँ तो आते होंगे ना? अभी तक उनका देखते नहीं किए हैं 5 साल के अंदर। अभी जब चुनाव आता है तो कभी डीएन यादव के साथ में तो कभी कोई के साथ में देखते हैं उनको। नमस्कार, आप फर्स्ट टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हम पाटलिपुत्रा के बिहटा क्षेत्र में है और यहाँ पे 1 तारीख को चुनाव है, तो हम तमाम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस मुद्दे पर चुनाव कर रहे हैं और किनको कर रहे हैं। तो इस बार किसको यहाँ से भेज रहे हैं पिताजी? देखिए, राजनीतिक परिवेश जो है बिहार का, वो बिल्कुल राष्ट्र का अवलोकन कर रही है। राष्ट्र में जो नए नए विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जो लंबे 70 सालों से बंद पड़े थे, जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो काम नहीं हो सके, वर्तमान सरकार कर रही है और वर्तमान सरकार के पक्ष में ये क्षेत्र की जनता मतदान करने जा रही है। रामकृपाल यादव जी के चेहरे पे या मोदी जी के चेहरे पे यहाँ वोट करेंगे आप? रामकृपाल जी भी अच्छे सांसद हैं, जो इस तरह से उन्होंने अपना 10 वर्षों का समय दिया है, सर्वसुलभ है। और मोदी जी तो हमारे सबसे। मीसा भारती जी को कैसे आंकते हैं आप इस चुनाव में? देखिए, जिस परिवार से वो आती हैं, उस परिवार में समाज का भला करना, राष्ट्र का भला करना किसी ने नहीं सिखलाया है उनको। पहले समाज और राष्ट्र का भला करना सीखें, उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में आवे। 5वां चरण का चुनाव जब हुआ था तो तेजस्वी बोल रहे थे कि हम 300 सीट पे अभी लीड कर गए हैं। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव को लेकर? देखिए, तेजस्वी जी अगर कहते हैं तो इस तरह की बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हो सकती। तो इस बार किसको चुन रहे हैं? मोदी सरकार को चुने हैं। मोदी सरकार को। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं रामकृपाल जी? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैट्रिक लगने वाला है? हाँ, हैट्रिक लगेगा। किसको चुन के भेजेंगे यहाँ से? हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ और रामकृपाल जी के साथ कि नहीं? रामकृपाल जी के चेहरे पे या मोदी जी के चेहरे पे? दोनों का चेहरा यहाँ काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं रामकृपाल। रामकृपाल जी हम लोग का हर सुख दुख में साथ रहते हैं। एक सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी निमंत्रण दीजिएगा तो आते हैं। और मीसा जी दिखती हैं कि नहीं? भाई आप लोग खुद जान सकते हैं। नहीं, आपके फील्ड में यहाँ तो आते होंगे ना? अभी तक उनका देखते नहीं किए हैं 5 साल के अंदर। अभी जब चुनाव आता है तो कभी डीएन यादव के साथ में तो कभी कोई के साथ में देखते हैं उनको। तो चाचा किसको भेज रहे हैं यहाँ से चुन के? रामकृपाल जी के। रामकृपाल जी को। कैसा काम कर रहे हैं रामकृपाल जी? 1 नंबर। और मतलब ये क्या 1-2 काम जैसा दिखा हो आपको इस क्षेत्र में? बहुत नली गली सड़क नल जल ये सब काम होबे करता है। मीसा भारती आई हैं कि नहीं? एक बार नहीं, एको बार नहीं आई है। वोट मांगने भी नहीं आए हैं अभी? एक दिन उधर रोड में है आया था, अपना गया घूम घाम के और कहा। यहाँ पे और कुछ लोग हैं। अच्छा, किनको चुन रहे हैं यहाँ से? हम लोग तो रामकृपाल जी को चुन रहे हैं। रामकृपाल जी आते हैं यहाँ मिलने जुलने? आते हैं, रात ही आए हुए थे। मतलब रात में आए थे मिलने? हाँ, हम लोग तो 80 से आने के हम लोग बीजेपी के थी हैं। अच्छा, हाँ, कब से जुड़े हुए हैं बीजेपी में आप? 80 से। अच्छा, 80 से। किसको चुन के भेजेंगे यहाँ से इस बार? मैं तो भाई यहाँ मंडल पे महामंत्री हूँ, बिहटा ग्रामीण मंडल का, तो अब तो स्वाभाविक रूप से आप जान रहे हैं कि मैं किसको चुनूंगा। नहीं, फिर भी आप सुनना चाहते हैं आपके मुंह से ना? हाँ, तो मैं तो रामकृपाल जी के साथ हूँ ना। अच्छा, रामकृपाल जी के साथ है, 2-3 काम गिनवा दीजिए, क्या क्या किए होंगे? अरे काम तो बहुत सा करवाए हैं। जैसे सबसे तो उनका बड़ी बात है कि वो जन सुलभ है। किसी के एक्सीडेंट हो जाए, किसी दलित वर्ग के भी किसी का शादी ब्याह हो, कहीं हो, वो करते हैं। हमारे गांव में हरिजन टोली में ढलैया के कार्य करवाए हैं। रात में भी आए हैं तो बोले हैं कि पेयजल का व्यवस्था मैं चुनाव के बाद तुरंत करवाता हूँ। 40 में कितना? 40 में तो 40 का हम लोग लक्ष्य रखे ही हुए हैं। एक भी सीट नहीं छोड़ना चाहते? नहीं नहीं नहीं, तब तो हम लोग मजबूत से अपना काम करेंगे। मजबूती तभी तो आएगा जब पावर रहेगा।
यहाँ पे एक और बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे किनको चुन के भेज रहे हैं इस बार, यहाँ से किनको भेजेंगे चुन के, रामकृपाल यादव या मीसा भारती? रामकृपाल यादव काम कर रहे हैं। अच्छा, एकदम रामायण होता है वहाँ भी आते हैं, मतलब गांव में आए हैं? एक बार नहीं कई बार। तो यहाँ पे तमाम बुजुर्गों का कहना है कि इस बार वहाँ से चुन के रामकृपाल यादव को ही भेजेंगे, क्योंकि वही जमीनी स्तर पे उतर के आते हैं और लोगों का काम देखते हैं। बाकी वो 4 तारीख को पता चलेगा ये कौन यहाँ से चुन के जाते हैं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।